और तथा एवं, हाँ, और तथा एवं लेकिन। सुनो इधर, आपने पढ़ा होगा जो कि आपने पढ़ा होगा। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? जो कि, व्हाट एवर। क्या बोलेंगे? व्हाट एवर। इंग्लिश में आपने हु पढ़ा है। ये क्या लिखा है? हु का मतलब क्या होता है? हु का मतलब अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो हु का अर्थ किस पे निकलेगा? कोई सेंटेंस आपने लिखा देखा इंग्लिश में, तो स्टार्टिंग में उसमें हु लगा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तब हु का जो अर्थ निकलेगा कौन पे निकलेगा? अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो हु के अर्थ 4 होते हैं। 4 कौन कौन होते हैं? देखिए इधर, कौन, किसने, जो, जिसने। ठीक है, जैसे मिश्रित वाक्य हो गया है, संयुक्त वाक्य हो गया है, ठीक है, सरल वाक्य हो गया। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। अब ये जो होते हैं और, तथा, एवं, समझना बात को, इंग्लिश में इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ये जो शब्द होते हैं एक कंपाउंड बनाते हैं। किसमें? इंग्लिश में। कौन, किसने, जो, जिसने या जो, ये सब क्या बनाते हैं? जो कि एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी मिश्रित वाक्य बनाते हैं। कंपाउंड क्या बनाते हैं? संयुक्त वाक्य बनाते हैं। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान रखोगे इस बात का, हु के कितने अर्थ होते हैं? 4 होते हैं। कौन, किसने, जो, जिसने। और एक क्या बनाते हैं? मिश्रित वाक्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिश्रित वाक्य बनाते हैं। लिखो नंबर 1 संयुक्त वाक्य में, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। नंबर 1, वह सुबह गया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है, ये जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? किससे जुड़ा है? और से जुड़ा है। अगर सेंटेंस में हम और देखेंगे तो पहचान लेंगे। अगला लिखो, प्रिय बोलो। हाँ, प्रिय बोलो, ये सब बेटा परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, इसमें पर से जुड़ा हुआ है सेंटेंस। ठीक है, बहुत इजी होता है। ठंडी हवा चल रही है इसलिए। ठीक है, इंग्लिश में जो सो माने क्या होता है? सो माने क्या होता है? बताओ ना बेटा। इंग्लिश में जो सो होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अतः। नहीं समझे मोहित? बोले बच्चा, देखो सर, हैं? सुनो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आती कोई बात नहीं, नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से सुन तो सकते हो। बस देखो, पहले हमने क्या लिखाया था? वह सुबह, हम पढ़ क्या रहे हैं? संयुक्त वाक्य। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। और प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, ठंडी हवा चल रही थी इसीलिए मैं उठ गया। हम कार्य तो करना चाहते हैं किंतु उसे भली भांति नहीं कर पाते हैं। ये सब क्या बनाते हैं? संयुक्त वाक्य बनाते हैं। मैंने आपको बताया जैसे हम लोग मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य बनाते हैं। समझो बात को। अगर आपको पता नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनोगे आपके समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया, क्या बताया? मैंने आपको बताया, सूरज, कतई हंसोगे नहीं, इधर इधर हमारी तरफ। नितिन, रूल एंड रेगुलेशन सब लोग मतलब गलत बात है। ठीक है, अगर हम ना हो तब कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन जब क्लास में खड़े हैं, ठीक है, समझा करो बात को। ठीक है, पढ़ लिया ना इतना? हमारा एक कहने का मतलब है, जैसे इधर क्या लिखा है? संयुक्त वाक्य लिखा है, इधर मिश्रित वाक्य लिखा है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं, ये जो होते हैं इंग्लिश में, इसको, इसमें किंतु, परंतु, लेकिन, अतः इसलिए आता है। ठीक है, इसमें व्हाट, व्हाट एवर, ठीक है, जो कि, जिसने, किसने, ठीक है, ये शब्द आते हैं। तो और हम अभी पढ़ेंगे, जब हम मिश्रित वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें जो, जिसने, कौन, किसने, ये सब पढ़ेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है, जो तुम्हारे संयुक्त वाक्य होते हैं, कंपाउंड इनको बोलते हैं, जो कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। मिश्रित वाक्य को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अतः इसलिए, देखो जो सो होता है, जैसे मैंने बताया, सो के 2 अर्थ होते हैं, अतः और इसलिए। अब जैसे इंग्लिश में हो गया एंड, और तथा एवं, और तथा एवं, इसी के तो अर्थ हैं, और तथा एवं। अगर कहीं और लगा है, तथा लगा है, एवं लगा है, इसका मतलब एंड। इंग्लिश में केवल उसके लिए एक वर्ड होता है, एंड। ठीक है, और ये किसमें प्रयुक्त होता है? कंपाउंड में प्रयुक्त होता है। हु किसमें प्रयुक्त होता है? कॉम्प्लेक्स में प्रयुक्त होता है, मिश्रित में प्रयुक्त होता है, और ये इधर इसमें संयुक्त में प्रयुक्त होता है। लिखो, अभी समझ में आएगा। ठीक है, हेडिंग डालो उपवाक्य। उपवाक्य,
अच्छा, कितने लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं कतई नहीं आ रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी समझ में कुछ कुछ आ रहा है? कुछ कुछ वाले कितने लोग हैं? कुछ कुछ वाले हैं। और ऐसे कितने हैं जिनके पूरा पूरा समझ में आ रहा है? मैं समझ सकता हूं ये कठिन है, लेकिन इंटरेस्टेड है, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ाएंगे, तीसरी बार पढ़ाएंगे, चौथी बार पढ़ाएंगे, समझ में क्यों नहीं आएगा? कह सकता हूं, फिर चमत्कार है। वह साइकिल मेरी है, देखो इसमें, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह मेरी साइकिल है। सेंटेंस किससे जुड़ा है? कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? दैट। क्या बोलते हैं बेटा? दैट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दैट बोलते हैं। दैट के भी कई अर्थ होते हैं, बात समझो। अब ये किस में जाएगा? ये मिश्रित में जाएगा, कॉम्प्लेक्स में जाएगा, यानी एक ऐसा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। मैंने आपको बताया किस में जाएगा? कॉम्प्लेक्स में जाएगा, मिश्रित में जाएगा। अगर किसी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस की से जुड़ा हुआ है तो मिश्रित वाक्य है या नहीं है? है। पहले वाले को मुख्य उपवाक्य, जो इस पर डिपेंड है, ये जिस पर नहीं, जो इस पर डिपेंड है। सेकेंड वाला, इसको क्या बोलते हैं? आश्रित उपवाक्य, आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा, वह फल पाता, देखो इधर, वह फल पाता है, इसको मुख्य उपवाक्य बोलेंगे, मुख्य उपवाक्य। इसको आश्रित उपवाक्य, क्योंकि ऐसे समझो, ये किससे जुड़ा है? हु से जुड़ा है, जो से जुड़ा है। इसके जुड़ने के बाद ये सेंटेंस बना हुआ है, समझने के लिए बता रहे हैं। तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, ये मुख्य उपवाक्य हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। कैसे तीनों सेंटेंस हैं? मिश्रित हैं, की से जुड़े हैं, की से जुड़े हों, जो से जुड़े हों, ठीक है, वो सब मिश्रित में जाएंगे। किन किन शब्दों से अगर सेंटेंस जुड़ा है तब मिश्रित होगा, क्योंकि आपने अभी संयुक्त पढ़ा है, तो संयुक्त में आपको पढ़ा किंतु, परंतु, लेकिन, और, तथा, एवं। अगर इनसे सेंटेंस जुड़े हैं, ठीक है, तब वो किसमें चले जाएंगे? संयुक्त में चले जाएंगे। लेकिन मिश्रित अभी आपने पढ़े नहीं है कि उसमें कौन कौन से सेंटेंस आते हैं जिनके लगने से वाक्य जुड़ जाता है और मिश्रित वाक्य बन जाता है। उसे हम कल लिखा देंगे। अब समझ गए? इसके ऊपर ये वाला डिपेंड है, ठीक है, तो ये वाला मुख्य उपवाक्य हो गया, नीचे पीछे वाला आश्रित हो जाएगा।